आयशा जी। एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस थे इसीलिए। कोई नहीं, कोई नहीं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग आयशा जी। पहले ये बताइए, आप मोमिना है या क्या है? मैं मुस्लिम ही हूँ। अभी तक तो थी, आगे का नहीं पता है मुझे। मतलब थी ना मुस्लिम, या अभी भी हाँ जी, डाउट मैंने अभी कुछ भी है? रमजान में ही छोड़ा है। छोड़ दिया। माशाओम यार, ये तो बड़ी माशाअल्लाह जबरदस्त बात हो गई। माशाअल्लाह। एक्चुअली अच्छा आयशा बहुत जी, सारी चीजें नमाज हुई वमाज थी। पढ़ती थी आप? नहीं, मैंने इस रमजान एक रोजा रखा एंड हम्म। 5 टाइम की नमाज पढ़ी उस दिन एंड उसके बाद हम्म। मैंने छोड़ दिया। तो अच्छा, कोई दरूद सूरह का सुना सकती है दरूद आयशा इब्राहिमी जी? सुना दें, दरूद इब्राहिमी सुना दें, क्योंकि आप नमाज पढ़ती थी। ये क्या होती है? जो नमाज में अत्तहियात के बाद दरूद पढ़ती हैं वो सुना दें। ओके। सॉरी, मैं आपको आयतुल कुर्सी सुना दूं क्योंकि अभी थोड़ा पैनिक सा लग रहा है। कोई बात नहीं, कोई आप नहीं, अत्तहियात आयतुल सुना कुर्सी दें। सुना दे। चले आयतुल सुना कुर्सी दे। सुना दें। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तखुज़ुहु सिनतु वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल लज़ी यशफ़उ इन। सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कोई यशफ़उ नहीं, इंदहु इल्ला यशफाउ बिइज़्निह। इंदहु इल्ला बिइज़्नी। आयशा जी, जी। यशफाउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी। मैं आपको थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ, यअलमु एंड वी मा कैन बैन अंडरस्टैंड। अयदीहिम व मा खल्फहु वला हम्म। युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, फजर में माशाल्लाह, कितनी माशाल्लाह। रकात फर्ज होती है? 2। 2। अच्छा गाइज, जो लोगों को डाउट लग रहा है तो बिल्कुल बेफिक्र रहे। शी इज शी वाज अ मुस्लिम, बिकॉज ये जो नॉन मोमिन है वो हमको समझ में आ जाता है, जब वो पढ़ते हैं, जब वो बोलते हैं तो समझ में आ जाता है। सो तो वो एक्चुअली नर्वस। देखो भाई, मैं एक चीज बोलता हूँ आप लोगों को, आदमी इंडिविजुअली बहुत बड़ी बड़ी फेंक सकता है, लेकिन जब वो स्टेज पे खड़ा होता है ना, लग बता जाता है। तो उसकी यस पूरी एग्जैक्टली हालत और बट उसका दिल ऐसा धड़कने लगता है। पट 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 पट, उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आयशा जी को भी मालूम है, उसको उनको 5,000 लोग देख रहे हैं और आगे 1-2 लाख लोग भी देखेंगे। तो वो नर्वसनेस होती है जिसमें एक इंसान जो है बात नहीं कर पाता। सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आयशा जी, बी काम, बी कूल। आप खुल के अपनी बात रखिए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। नहीं, नर्वसनेस इसलिए होती है क्योंकि जब इंसान ऑलरेडी बहुत ज्यादा शाई होता है, जब वो किसी से बात तक नहीं करता और सडनली उसको ये सारी चीजें पता चलती है एंड अगर वो किसी लाइव स्ट्रीम पर जाता है तो डेफिनेटली नर्वसनेस तो होगी ही। अच्छा, बिल्कुल मैं नहीं आपको एक बात दूंगी। बताऊं, आपको एक बात बताता हूँ। आज तक जितना कुछ आपने सोचा था, सुना था ना अपने बारे में, फीमेल्स के बारे में, उस सबको भूल जाएं और आप एक ह्यूमन के तौर पे क्वेश्चन करें बिला झिझक, कोई टेंशन नहीं। अभी इस्लाम छोड़ने के बाद सबसे बड़ी टेंशन ये है कि सबको कैसे फेस करना है, क्योंकि फैमिली को जब मैंने अभी ईद पर ही बोला कि अम्मी ऐसी ऐसी हाय। चीजें हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं बेटा, आप गुमराह हो गए हो और आपको भड़काया जा रहा है, आपको गलत बताया जा रहा है, आपको इतना डीपली जाना ही नहीं है, क्योंकि अरबी के वर्ड हम्म। जो होते हैं उनके बहुत सारे मायने होते हैं। हम्म। तो आप उनको देखो, ना कि लोगों की बातें सुनो। अच्छा, गधे का मतलब गधा नहीं होता, गधे का मतलब कैमल हो सकता है। नहीं समझा सकती मैं किसी को और ना किसी से बोल एग्जैक्टली सकती हूँ ये चीज, exactly. हाँ, ये लग बात है, ये बात मैं आपसे एग्री करता क्योंकि हूँ। फैमिली एवरी डे फोन करती है एंड वो हम्म। बोलते हैं इवन अभी हम कि बेटा नमाज पढ़ रहे हो कि नहीं, रोजे रख रहे हो कि नहीं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि इंसान सुबह से उठता है तो रात के सोने तक वो अल्लाह का जिक्र ही करता है, बिल्कुल। चाहे वो हम्म। कितना ही पढ़ा लिखा हो, चाहे वो गंवार हो, वो बिल्कुल। अपने लेवल पे हर चीज करता है। अच्छा, चलें, आपको एक छोटी सी बातें बताते हैं। पहली बात मैं कहूंगा कि आपने गलती की, अपनी मदर को फौरन बता दिया। दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट मिस्टेक। क्योंकि मैं चीजें नहीं रख सकती, मुझे आई आदत नहीं अंडरस्टैंड। है इन सब चीजों की। आई अंडरस्टैंड, एज ए फीमेल आपको बचपन से कहा गया हुआ है कि हर चीज बताएं, हर चीज बताएं, हर चीज बताएं, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गया है कि आप अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में हैं और आप उनके साथ जी। डिबेट नहीं कर सकती। ज़्यादा डिबेट करेंगी ब्लास्फेमी एक्ट में आ जाएंगी बिला वजह। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अब आप बता चुकी हैं। नाउ अब आपने बहस नहीं करना इस वक्त। अगर आप हम मुझसे पूछ रही हैं नहीं, तो उनको बहस ऐसे नहीं करें। डायरेक्टली नहीं बोला कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, जस्ट लाइक हाँ, कि हाँ, आई ये अंडरस्टैंड। सारी चीजें हैं, मैंने नमाज छोड़ दी है, मैं रोजे नहीं रख रही हूँ, आई तो इतने अंडरस्टैंड। में भड़क जाते आप हैं पहले लोग। तो मुझे ये बताएं कि क्या आप फाइनेंशियली फिट हैं, जॉब अपनी करती हैं कि नहीं अभी? फिलहाल तो हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। आय हाय 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 हाय। माशाल्लाह, क्या देखा? बात, क्या तो क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे आ गई आपके पास सलूट। एक हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम। नहीं,
बट फाइनेंशियल फ्रीडम का भी आप कुछ नहीं कर सकते ना, आपकी फैमिली आप छोड़नी हाँ, पड़ेगी आपको, आई अंडरस्टैंड, आई बाउंड होते अंडरस्टैंड। हैं सब आप। कुछ छोड़ना पड़ेगा। आप बिल्कुल, फाइनेंशियली स्ट्रांग रह करके भी क्या कर लोगे? हाँ, हाँ, आई आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन सबसे पहले जो मेजर इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कभी उन्होंने आपको ठुड्डा मार के घर से निकाल दिया तो यू वुड हैव सम प्लेस टू गो टू। क्यों? आप राइट। फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग हैं तो आप उस हिट को एक्सेप्ट कर सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप उन्हें छोड़ दें, नंबर वन। नंबर टू, चूंकि आप डॉक्टर हैं, लिहाजा आपकी फैमिली आपको इतनी आसानी से छोड़ेगी भी नहीं, इतनी जल्दी छुट्टा भी नहीं मारेगी। सो ये दो चीजें आ जाती हैं। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते तो फैमिली आपको ठुड्डा मार सकती है कभी भी, क्योंकि वो आपसे ले ही नहीं रही, आपको दे रही है। और फिर नहीं, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो फैमिली अगर आपसे ले नहीं भी रही तो फिर भी उन्हें पता है कि ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कभी भी हमें छोड़ देगी अगर हम इसको ज्यादा जदोकोप करेंगे। सो नंबर वन, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो आपको एक एज दे देती है इस मौके पे बहुत ढेर सारा, कि आपके साथ फौरन जदोकोप नहीं होगा इतनी जल्दी। नाउ अब आ गया सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक तो उनसे आप डायरेक्ट बात करना बंद कर दें इस बारे में, स्टॉप एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ, फॉर नाउ, ठीक है। मुझे पूछते हैं पढ़ रहे हो नमाज, उन्हें कहती मामा मेरा दीन ईमान मेरे साथ, आपका दीन ईमान आपके साथ, और वही आयतें जो आपको बचपन से पढ़ाते आए हैं ना वो उनके मुंह पे डाल दें। मेरा दीन मेरे साथ, आपका दीन आपके साथ। तो बस ये वाला आंसर दे के उनको फिलहाल चुप करा दें ताकि आपके ऊपर सवालों जवाबात के जो अंबार है ना वो खत्म हो जाए। अच्छा ठीक है एडम साहब, जी, आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको बीच में काट रहा हूँ इतनी। नो वरीज आप सर। आई मीन यू आर टॉकिंग वेरी यू नो यू आर टॉकिंग गुड पॉइंट्स, लेकिन एक चीज जो हम दोनों मिस कर रहे हैं वो ये है, हम इनको बताएंगे कि हमारे यानी हम इनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं, हाउ शी कैन कोप अप विद ऑल दिस सिचुएशन। वी विल डेफिनेटली डू दैट। बट जो चीज हम दोनों यहाँ पे मिस कर रहे हैं वो ये है कि इन्होंने कहा कि इन्होंने एक रोजा रखा और उसके बाद इन्होंने फिर रोजा ऐसा बंद कर दिया एंड शी लेफ्ट इस्लाम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि भाई ऐसा क्या हुआ, वी शुड नो, वी शुड नो दैट आल्सो। एक्चुअली व्हाट डू यू थिंक? बहुत टाइम से क्वेश्चंस तो थे कि लॉन्डी वगैरह एंड मर्डर्स वगैरह, लड़ाई झगड़े वगैरह, बहुत सारी चीजें थी कि औरतों को इतनी कम अहमियत क्यों दी है। क्योंकि जनरली घर वाले बताते थे कि नहीं, औरतों को ये हुक्म है कि जब मर्द रात को बुलाए, इवन गधे पे, घोड़े पे, ऊंट पे, समथिंग, किसी किसी भी जानवर पे, वो कहीं भी बुलाए उसको जाना होगा। तो क्वेश्चंस रहते थे कि ऐसा क्यों, हमारी कोई मर्जी नहीं है क्या? फिर ऊपर वाले ने हमें बनाया ही क्यों था? और अगर बनाया भी था तो फिर इमोशंस नाम की चीज क्यों दी? नहीं देना चाहिए थी। हाँ 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 हाँ, बहुत वैसे ही जबरदस्त। पैदा कर देता टॉय की तरह कि बस यूज किया एंड फेंका। सेम वैसा बहुत क्यों जबरदस्त। बनाया? फिजिकल ही तो डिफरेंस है ना मेल्स और फीमेल्स में, बाकी तो कुछ नहीं है अलग। फिर पार्शलिटी क्यों कि वो इतना ऊपर और हम इतना नीचे? इवन मैंने सुना कि जो मर्द हैं वो पूरे पाक होते हैं, सिर्फ एक छोटी उंगली की बराबर नापाक होते हैं, फीमेल्स पूरी नापाक होती हैं, वो एक छोटी उंगली के बराबर ही पाक होती। तो ऐसा क्यों? हमने तो कोई गुनाह किया ही नहीं। जी। ऐसा तो बनाना ही नहीं चाहिए था ना आपको। आप बना रहे हो, ऊपर से गलती भी हम ही लोगों की, तो क्या हम चूतिया थोड़ी हैं यार? बिल्कुल सही बात है, सही दिल की आवाज अरे निकली ये है। तो मेरे क्या को बनाया की ये बात तो है। मेरे को एंजल जी की पार्ट 2 लगी मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पता है, चीजें जब आप सफर करते हो ना तो ये हाँ हाँ, चीजें ऑटोमेटिक आ दिल जाती से, हैं। कोई हाँ, इंसान जुबान इतना से बुरा नहीं निकलती होता है है। कि वो इतनी बदतमीजी से बात करे, ये सारे वर्ड्स यूज करे। जब सोसाइटी बिल्कुल, उसको इतना प्रेशराइज कर देती, इतना परेशान कर देती ना, कि वो एक्चुअल में ऐसा हो जाता है एरोगेंट। हाँ, अपने आप ही निकल जाता है। मैं नहीं सही वाह, निकल बात पा है। रही हूँ ना, लेकिन मैं कहता हूँ साहिल आज सेकंड फीमेल आई है जिसने आके हाँ साबित किया है कि मैं पहले इतना गुस्से में क्यों होता था। हाँ, है हाय हाय नहीं, हाय। हम जनरली, हम लोगों के यहाँ पे सब लोग बहुत शांत, बहुत काम, सब अच्छे से रहते हैं। बट ये जो सारी चीजें, जो इवन मेरी लाइफ की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, वो यहाँ खैर डिस्कस नहीं कर सकती मैं। नहीं बट नहीं करना है आपको, कोई जो भी पर्सनल इस्लाम चीज के नहीं नाम पर, बताना है आयशा जी। इस्लाम के नाम पर जो चूतियापा एक्चुअल में लड़कियों के साथ होता है ना, वो वही फील कर सकती हैं जिनके साथ ये चीज बिल्कुल, होती है। बाकी ये जो सारे मर्द हजरात बैठ के देखते रहते हैं ना कि नहीं, परफ्यूम नहीं लगा के जा सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तो भाई हम ही है क्या? तुम्हें क्यों पैदा किया फिर? मतलब सिर्फ सेक्स करने के लिए, सिर्फ हवस मिटाने के लिए कि तुम यहाँ 4 शादियां करो, फिर तुम लौंडियां भी रखो अनगिनत,
फिर तुम हूरे भी 72 पालो जिनके पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े होंगे और वो कितनी बड़ी बढ़िया होंगी। मतलब एक लॉजिक और कॉमन सेंस नाम की चीज मर्दों में नहीं है क्या? बैल बुद्धि है, मोटी बुद्धि के हैं ये सारे जितने मुस्लिम्स मौलवी और मौलानाइज हैं। मतलब क्या है? और आप बिल्कुल। और समझा नहीं हम सकते क्योंकि आप पता है, जब समझाने जाते हो ना तो आपको पहले बोला जाता है कि नहीं आपको गुमराह कर दिया गया, आप गुमराह हो गए हो, ये हो गया वो हो गया फलाना ढिकाना पता नहीं क्या ये क्या हो देखो गया है। ये आयशा जी ये जो आपके साथ जो गुजरी है ना, लुकास जी भी हमारी एक्स मुस्लिमा है। देखिए आपको शायद ये वाला सुनने जरूर मिला होगा फैमिली की तरफ से। फैमिली से तुम मेंटल हो गई है हिंदुआना दोस्तों की वजह से, तेरे को शर्म नहीं आती, ये सब बोलते हैं। एग्जैक्टली यही वर्ड्स होते हैं। तो फिर कुछ नहीं करते ना, वो कट ऑफ कर लेते हैं, फिर आप कहाँ जाओगे? माँ बाप के बगैर आप कैसे रहोगे? अच्छा ये अब बिल्कुल ये बात तो सही है। ये अब आप एक ऐसा रहोगे पॉइंट है। कैसे? फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रांग हो जाओ, कितने स्टेबल क्यों ना हो, आप चाहे 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, लेकिन पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं ना, आप उनको कैसे छोड़ सकते हो? बट एक चीज मैं कहूंगा आयशा जी, एक चीज ये सब होते हुए भी मैं एक चीज कहूंगा, आई रियली वांट टू सल्यूट योर पेरेंट्स कि उन्होंने एटलीस्ट आपको, जैसी भी उनकी सोच है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आई स्टिल वांट टू सल्यूट योर पेरेंट्स कि एटलीस्ट आपको उन्होंने इतना पढ़ाया, यहां तक पहुंचने दिया कि आप एक डॉक्टर बनी। सो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। आई रियली वांट टू सल्यूट योर पेरेंट्स कि एक्चुअली आप वो और इतने कम से कम टिपिकल है डॉक्टर तो थे बने। भी नहीं कभी। जी वो कभी इतने टिपिकल नहीं थे कि आपको रोजा रखना है, नमाज पढ़नी है एंड ये सारी चीजें करनी, वो सारी चीजें करनी। उन्होंने ऐसे बहुत प्रेशराइज नहीं किया। बचपन में हम्म जब 9-10 साल के थे तभी हम लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ लिया था, देन फिर पढ़ाई के लिए बाहर आ गए। तो ऐसे कभी घर पे हुआ नहीं, बस वो बोलते रहते थे कि हाँ बेटा रोजे नमाज पढ़ते रहा करो, अल्लाह का जिक्र जरूरी है। ऐसा कोई ऊपर ऊपर से। प्रेशर नहीं डाला था हम लोगों के ऊपर। हाँ जी, ऊपर ऊपर से। इवन जब मैं 14-15 साल की थी तब मैं जमात में भी गई थी। आ हा 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 उस हा हा टाइम हा। तक की उतनी उतनी चीजें थी जब मुझे कुछ होश ही नहीं था कि बुर्का कैसे पहनना होता है, क्या करना होता है। तब कुछ भी नहीं था। हम्म, तो अब देखें देखें जो आपका सेकंड पॉइंट है ना, ये तो आपके सारे पॉइंट आगे कि आपने इस्लाम छोड़ा कि विच इज़ वेरी गुड। जो सेकंड पॉइंट है ना, जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसके लिए आपको अपने लिए कोई अपना साथी चुनना होगा, अपने लिए राइट साथी चुने उस टाइम तक। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि घर में मजीद बहस ना करें। आपको और अब लगता है कि जब इंसान 25 साल की उम्र का हो जाए और वो सिर्फ इस्लाम से प्यार करे और सडनली उसको इतना बड़ा झटका मिले और वो किसी पे बाद में यकीन कर ले? नहीं, मोमिन से सालों नहीं को करना है मुस्लिम्स ना, में तो आपको हो वही ही कह नहीं रहा है सकता, ना। लेकिन हिंदुओं में भी नहीं हो सकता। हाँ तो एग्नोस्टिक एथियस्ट बहुत है भाई, क्या मसला है? किसने कहा हिंदुओं से कर लो? डजंट मैटर, लाइक पिक योर राइट पार्टनर, ठीक है, विच यू फील गुड। डोंट लुक एट द रिलीजन, डोंट लुक एट देयर व्हाटएवर आइडियोलॉजीज, लुक एट फॉर द राइट पार्टनर जो कि आपकी तरह ओपन ख्याल हो, ठीक है। सो फिर घर वालों का? अभी वो बताने लगा हूं ना मैं, वही टेक योर वन टाइम। वन बाय वन। सबसे पहले तो टेक योर टाइम, रिलैक्स करें, अपने पेरेंट्स को इस काबिल करें कि वो आपको एक्सेप्टेंस लेवल के ऊपर ले आए, ठीक है। नाउ अब आप एक्सेप्टेंस लेवल के ऊपर लेके आएंगे, ये जल्दी नहीं होगा। डोंट थिंक कि आप आज उन्हें कहेंगे ना आपका दिन आपके साथ, मेरा दिन मेरे साथ, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, तो वो फौरन एक्सेप्ट कर लेंगे। दिस विल कंटिन्यू, लेकिन इसकी जो रेपिटेशन है वो रिड्यूस होती जाएगी वक्त के साथ साथ। सो इट्स गोना बी लाइक ओके वी हैव टू एक्सेप्ट हर लाइक दिस। नाउ सेकंड आपके ऊपर प्रेशर ये आएगा, अब इसकी शादी हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वो आपकी शादी करेंगे किसी मुसलमान घर में ताकि आपको बांध सकें। Now that's where your second fight starts to happen. So that's why before that fight come, because right now अब उन्होंने जो ये देखा है, तो अब वो 1-2 महीने के बाद आपके ऊपर प्रेशर लेके आएंगे for your marriage with a Muslim guy. So find your right partner. It's right time right now इस वक्त to figure out who would you like to spend your life with, time with, and then start that second fight, the second battle. Now that second battle is going to have a bit difficult battle, but once you win that battle, now you can live your life freely. Now you have a life, आपके पेरेंट्स आपसे मिलेंगे जरूर ईदों वगैरह पे, त्योहारों वगैरह पे, एंड दैट्स इट। अगर आप इसको बहुत ड्रामेटिक लड़ाई तक ले जाके नहीं करेंगी शादी, तरीके से मैनेज कर लेंगे, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड आई गारंटी यू दैट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, इट विल नॉट बी इजी। लेकिन अगर आप ये वाले सारे इम्तिहान पास कर गई, जो कि अगले 2 साल के अंदर चलेंगे वेरी इजीली,
तो आप फिर एक अपनी बाकी की ज़िंदगी आसानी से गुजार सकती हैं। अभी तक सारी ज़िंदगी आपने इस्लाम के अंदर गुजारी, आपको अब पता लगा इस्लाम इतना बुरा है, आपने पिछले 1 साल के अंदर तहकीक की, सारा कुछ किया, अपने आप के साथ लड़ाई की, अपने दिल के साथ लड़ाई की, और आपने कहा नहीं, दिल पे नहीं जाना, दिमाग पे जाना है, जो लिखा हुआ है, जो है उसको मैंने देखना है, अडॉप्ट करना है, समझना है। इसी तरीके से नाउ टेक अ राइट लॉजिकल डिसीजन टू फाइंड द राइट पार्टनर, हैव अ नाइस आर्ग्यूमेंट्स, figure out how to keep your family to a level where they could accept him and then go out with him to a nice house. And secondly, मैं आपको बताऊंगा, आप दुनिया का जोन सा मर्जी पार्टनर पकड़ लें, ये फिर भी जुआ होता है। अच्छे से अच्छा पार्टनर भी छोड़ सकता है और बुरे से बुरा क्या पार्टनर बात, भी सबसे अच्छा बन सकता है आपके साथ। सो वंस रियलिटी। बिल्कुल अगेन, एडम भाई, ये जो 100% सही। ये जो लाइफ पार्टनर का होता है ना गेम, ये एक बहुत बड़ा जुआ होता है, ये बहुत बड़ा जुआ होता है। सो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि अगर आप किसी एक नॉन मुस्लिम को पकड़ लेंगी तो यकीनन वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो हमेशा आपके साथ चलेगा। दिस इज अ जुआ इन एसेंस, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू नो दैट। सो डोंट यू हैव थिंक टू कि बी वो सेल्फ डिपेंडेंट। एग्जैक्टली, दैट्स द रियलिटी। बट अनफॉर्चुनेटली इससे अच्छी एडवाइस मेरे पास नहीं है आपको देने के लिए। हम जिस माशरे में हैं, अगर आप इस माशरे में ना होती, किसी वेस्टर्न किस्म के माशरे में होती, थिंग्स वुड हैव बीन वेरी इजी एज कंपेयर टू वेयर यू आर। हम लोगों के पास एक कल्चरल बाइंडिंग्स हैं which has nothing to do with Islam, which has nothing to do with anything else. It has to do with the Indo-Pak culture society. और एडम भाई शायद ये कह रही थी कि हम बाहर रहते हैं, तो ये बाहर रहती है तो इनके लिए ये सब चीजें बहुत इजी हो जाएगा मेरे हिसाब बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल इजी नहीं है। वो जब भी कहते हैं कि शादी के लिए, तो Society, कोई भी अच्छा सा culture. मुस्लिम लड़का जो कलमा पड़ा Exactly, हुआ हो, exactly, आप शादी कर exactly. सकते Society, हैं। culture. आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं, ये सोसाइटी और कल्चर नहीं छोड़ते। और सेकेंडली प्रॉब्लम ये होती है, अगर आप देखें भी, मैं लेट्स से एग्जांपल मैं ब्रिटेन की हमेशा देता हूँ। ब्रिटेन में मुस्लिम जहां पे भी रहेंगे, मुस्लिमों की कम्युनिटी के अंदर रहेंगे, इन मुस्लिमों की कम्युनिटी के इर्द गिर्द मैक्सिमम मुस्लिम होंगे। अगर ये दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जहाँ मुस्लिम बहुत कम है, वहां पे भी जो इनकी रिश्तेदारियां बनेंगी, रिलेशन बनेंगे, वो मुस्लिम के साथ बनेंगे। क्यों? ये मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर के आसपास रहने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे मजीद मुस्लिम भी होंगे, नॉन मुस्लिमों से मिलेंगे नहीं। दिस इज अ डिलेमा इन द इस्लामिक आइडियोलॉजी कि ये किसी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर रहना पसंद ही नहीं करते। दैट इज वाई इनको कभी असलियत नजर ही नहीं आती, क्योंकि दे आर ऑलवेज इन बिटवीन द सेम काइंड ऑफ पीपल, जो कि सेम काइंड ऑफ चीजें ही करते जा रहे हैं, चाहे वो वेस्ट में चले गए हों, चाहे वो कहीं पे भी चले गए हों। तो लिहाजा इनके दिमाग खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। they don't even live in a different kind of a culture. जहां जाते हैं वहां पे अपना कल्चर साथ में ले जाने की कोशिश करते हैं और वहां पे अपना कल्चर बनाने की कोशिश करते हैं। दैट इज वाई नो मैटर वेयर यू लिव, ये जो इंडो पाक का कल्चर है ना, ये इन्हें खराब, ये इनकी फैमिली के अंदर है। सो नो मैटर जहां ये रहती हैं, ये कल्चर नहीं इतनी जल्दी छूटेगा, वरना पूरी फैमिली छूट जाएगी। सो शी हैज टू बी वेरी स्लो, वेरी ग्रेजुअल, उनको एक्सेप्टेंस में लाते हुए। किसी वेस्टर्नर को पकड़ लो एंड दैट्स इट। और वेस्टर्नर में से एक बात बताऊं, अगर आप वेस्ट वगैरह में, तो ज्यादा आसान है। वेस्टर्न मर्दों को पता है कि हमने औरत के साथ बराबरी का सलूक करना है, वरना अगर हमारी औरत ने हमारे ऊपर ज़दोकोब का केस कर दिया तो हमारी आधी जायदाद इस लड़की के पास चली जाएगी। सो क्वाइट फ्रैंकली चांसेस आर हाई कि आपको कोई अगर अच्छा मर्द देख के शादी करो, तो देर आर हाई चांसेस कि वो आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। लेकिन मुसलमान एक इस्लाम के अंदर रहते हुए चेक पिक जरूर करता है, वेस्ट में भी करता है। बिल्कुल। अच्छा, और जो नहीं करेगा छोड़ देगा। मैं जो है सिर्फ आयशा जी को नहीं, जो एडम साहब ने अभी बात बताई है, यानी इन्होंने जो परम ज्ञान दिया है, जो अरे बाप रे, ऋषि मुनि और भगवान लोग जो ज्ञान दे सकते हैं, वो ज्ञान एडम साहब ने अरे एकदम सत्य बोला है कि लाइफ 100%। पार्टनर जो आपका होता है, जो हस्बैंड होता है, ठीक है, आप पूरी कोशिश कर लेती हैं और घर वाले कोशिश करते हैं दैट यू गेट अ बेस्ट लाइफ पार्टनर, लाइफ गुजारनी है उसके साथ, ठीक है, पूरी कोशिश बट करते ये हैं, लेकिन चीजें, इसके बावजूद भी ये, जैसे कि एडम साहब ने बोला, एक जुए जैसा है। यू डू नॉट नो कि वो कब लाइफ का बेस्ट लाइफ पार्टनर आपका ऐसा बन जाए कि आपकी लाइफ खराब कर दे। मेरा सजेशन मैं आप लोगों जुए को में ये हार है, चुकी हूँ साहिल सर। हाँ कोई राइट, बात नहीं, दोबारा खेलें। जुआ इसलिए होता है दोबारा खेलने के लिए। यू नीड टू प्ले इट अगेन। जी। मेरा सजेशन
जितनी भी फीमेल्स है, महिला है, उनसे ये है, irrespective of your religion, your faith, your ideology, irrespective, I don't want to keep it, binding to only Muslims, जो भी है आप, जस्ट इंश्योर कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। ये बात गांठ मार के रख लो। मेक योर सेल्फ डिपेंडेंट, लर्न सम स्किल्स, क्योंकि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर आपका साथी या कोई और आपको धोखा दे देता है या वैसा नहीं रहता जैसा पहले है, आपका जो सेल्फ डिपेंडेंट होना है वही आपको बचाएगा। ये लिख के रख लो। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, गर्ल्स, लेडीज, और जो बाप है, जो भाई है, जो लोग अभी सुन रहे हैं, भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है, चाहे वो मोमिन ही क्यों नहीं सुन रहा हो, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि लड़के का छोड़ दो, आपकी बच्चियों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ। ये हाथ जोड़ के मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, प्लीज। अब आज की डिस्कशन सुन के मुसलमान मर्द तो वाकई बना लेंगे हैं। नहीं, देखो आज मैं तो भेज समझता हूं देंगे कि पढ़ाने। जो बाप का जो प्यार है ना एडम, वो प्यार होता है यार। माँ का True जो that. प्यार है वो प्यार होता है। वो तो मैंने भाई, मैं कसम से बोल रहा हूं, मैंने कई सारी मुस्लिम लड़कियों को सफर करते हुए देखा है जब उनका तलाक हो जाता है, एंड दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, बिलीव मी। एक्चुअली अगर आप कोर्ट में जाकर देखेंगे ना तो मैक्सिमम औरतें जो हैं वो मुस्लिम्स ही हैं जिनके केसेस चल रहे हैं। मैक्सिमम 8-8 10-10 साल हो जाते हैं उनको डाइवोर्स नहीं मिलता, ना वो कोई क्यों चल सुनने रहे हैं? वाला होता है उनकी। वो क्यों चल रहे हैं? क्यों चल रहे हैं? इसी वजह से चल रहे हैं। इसी वजह से चल रहे हैं। एक तो एजुकेशन की औरतों कमी, और दूसरी बात ये कि उन्हें पता है कि हम छोड़ेंगे इसको तो जाएंगी कहाँ? वरना जो स्ट्रांग है बोल के अच्छा यार दफा हो, फिर नहीं तो ना सही। इतना सफर करने के बाद में भी तो औरतें भी तो नहीं समझती, ना वो सुधरना चाहती हैं। वो कुछ भी सफर कर लेंगी बट ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि हाँ इस्लाम गलत है या हमारे शौहर ने हमारे साथ गलत किया है। वो चाहे 10-10 12-12 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना मंजूर करेंगी बट वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगी। और ना उनके घर वाले या आपने जो किया ना? मर्द रहते हैं वो। आपने किया ना? बहुत मुश्किल था मेरे लिए, कोई एग्जैक्टली आसान नहीं होता है मुश्किल ये। होता है। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। आसान ये नहीं होता, लेकिन आपने किया। मैं कभी भी नहीं कहता इस्लाम छोड़ना आसान है, कभी भी नहीं कहता, लेकिन ऑब्वियसली आपने किया। इसी तरह बहुत सारी और भी करेंगी, और ये जो आपके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, दैट विल बी इवन मोर फ्लेक्सिबल टू दैट। सो ये इट्स अ प्रोग्रेशन, और जितना नॉलेज फैलेगा उतना ही प्रोग्रेशन ज्यादा अच्छा होगा। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से सीरियसली। एंड आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मैं ये नहीं कह रहा डिफिकल्ट नहीं है, बार बार ये बात बोलता हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं अपने आप की दास्तान बताता हूँ कि मैं खुद रोया। इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट ये प्रोग्रेशन एंड ये डिसेंसिटाइजेशन ऑफ लीविंग इस्लाम जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ही आसान होएगा ये। राइट नाउ आई नो इट्स डिफिकल्ट। अच्छा आयशा जी, ये हमारे चैनल के बारे में आपको कैसे पता चला? एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा सोचती थी कि नहीं ये चीजें गलत है, ये चीजें सही हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है, हिंदू है, उन्होंने मुझसे हाँ। पूछा कि तुम्हारे नबी ने 6 साल की बच्ची से शादी क्यों की थी। तो बहुत पहले मैंने उन्हें डिफेंड किया कि नहीं ऐसा नहीं है, वो 9 साल की थी एंड जो भी था पहले था। मेरे दिमाग में सवाल नहीं डाले, अदरवाइज मैं शायद छोड़ ही दूंगी। तो वो हमेशा मुझे पिन करता था कि नहीं पढ़, जाके एक बार पढ़, जो तू इतना इस्लाम इस्लाम करती है, घर से निकलते वक्त दुआ पढ़ती है, ये करते वक्त वो करते वक्त, जो तू ज्ञान देती है लोगों को, तो बोले तो एक बार पढ़। बहुत ज्यादा मुझे प्रेशराइज किया गया। तब मैंने कोई जफर हेरेटिक है, उनका मैंने एक वीडियो देखा एंड देन उसके बाद मुझे नींद आना बंद हो गई। मैं रात को सोती नहीं थी, मतलब दिन में या तो कॉलेज या फिर ऑफिस होती थी एंड रात को मैं पूरे रात वही सारी चीजें देखती थी। फिर भी मुझे लगता था कि नहीं ये चीजें गलत है, ये चीजें सही नहीं हो सकती। तो मैं रात को ये सारी वीडियोस देखती थी एंड दिन में मैं जाके कुरान देखती थी।
कि नहीं ये चीजें वाकई में है कि नहीं है, और उसके बकायदा तर्जुमे देखती, फिर हदीसों के जो आप रेफरेंसेस वगैरह देते वो, एंड हिंदी में भी मैंने काफी चीजें देखी हैं। तो वो सारी चीजें देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं ये चीजें गलत है। इवन मैंने इस 1 महीने में, जो रमजान का महीना था, इस पूरे 1 महीने में मैंने पूरी कुरान शरीफ फिर तर्जुमा पढ़ ली, क्या बात। और वो चीजें हर एक क्या चीज नोट बात है। की, जो चीजें मुझे गलत लगी कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और सबसे पहला जो मेरा टॉपिक था वो लॉन्डी वाला ही था, उसको मैंने काफी डिटेल में पढ़ा, और वो चीजें मुझे काफी बुरी लगी। बहुत तो जबरदस्त, वैसे बहुत मुझे पता चला। तो आयशा जी, बहुत आपने कभी जबरदस्त। लाइव स्ट्रीम्स भी सुने सचवाला जी की, साहिल की, एडम की? हाँ जी, इवन मैं साहिल जी की हमेशा सुनते रहती हूँ। इवन क्या बात। सुबह से लेके रात तक, इवन 2-3 भी बज जाते तब भी सुनते ही रहती हूँ, मुझे कोई काम नहीं। इवन 1 महीने से तो मेरा दिमाग खराब हो गया, एक्चुअल में इस्लाम ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, ये पाइल्स हो गया है, बवासीर खत्म ही नहीं हो सकता। क्योंकि आप डॉक्टर है तो आपने अपना खुद का इलाज कर लिया है। कारी नहीं बाबा सिर। नहीं, कुछ इलाज नहीं किया है, क्योंकि पता है जब आप हिंदुओं के साथ बैठते हो ना, तो वो ऐसे सांस भर के बोलते, हे भगवान, आप क्या बोलोगे? बिल्कुल। सही बात है आप यार। क्या बोलोगे? क्या पहले तो ये सोच के हम रह जाते थे कि नहीं चलो अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है, हम सही है हम गलत है, अल्लाह है, लेकिन अभी तो कोई भी नहीं है। सही बात है। अभी आप आयशा कहाँ जी, जाओगे? आपके पास कई सारे ऑप्शन अभी भी खुले हैं। ये मत सोचिए कि इस्लाम गलत है तो आपके पास अभी बाकी ऑप्शन नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप दूसरी आइडियोलॉजीज को भी स्टडी कर सकती है, नहीं, या मैंने हमारे उसके जैसे बारे भी में, आप रह सकती है। मुझे फिर थोड़ा सा बताया कि नहीं, एक बार आप भागवत गीता पढ़िए, हम्म। रामायण देखिए। मैंने रामायण के 1-2 एपिसोड देखे, उसमें राजा हम्म। दशरथ की 3 रानियां थी। मेरा दिमाग वहीं खराब हो गया कि भाई साहब इतना चूतियापा तो हमारे इसमें भी था, फिर तुम हम्म। कौन सा अलग मतलब दिखा रहे हो? 3 शादियां फिर तुमने क्यों की? 3 रानियां तुमने क्यों रखी? हम्म। और फिर वो बहुत सारे क्वेश्चंस चले, बट उसकी भागवत गीता की एक चीज अच्छी थी कि हम्म। उसमें पहला ही शायद कोई संस्कृत में लाइंस लिखी हुई थी कि आपका जो कर्म है वो लौट कर आता है, आप जैसा हाँ, लोगों के साथ करते हो वैसा आपके साथ में होता है, और यही जीवन है। मैं एक चीज तो आपको एक बता दूं आयशा जी। इस्लाम को छोड़ के देखिए, रिलीजन जो होते हैं ना, या आइडियोलॉजी होती है, जाहिर सी बात है कि ये इंसानों ने इसको डेवलप की होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, उसके एक्सप्लेनेशन भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस्लाम की जैसी कट्टरता आपको दूसरे मजहब कहीं में नहीं मिलेगी, कहीं कहीं नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी। आप आपको इवन सनातन जो धर्म है वो काफी ज्यादा शांत है, इवन बहुत ज्यादा काम है। आप इवन मेरा फ्रेंड जो है, मतलब मस्ती में मैंने गाली दे दी थी उनके भगवान को, सॉरी उसके हम्म। लिए, मैंने कई बार उसको सॉरी भी बोला। बट वो लोग वैसे नहीं है कि हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें वो कर देंगे। यहाँ तो अगर आप इस्लाम के बारे में कुछ भी जरा सा भी कुछ बोल देते हो तो सबसे पहले आपको थोड़ा समझाया जाता है, फिर थोड़ा स्ट्रिक्टली समझाया जाता है, देन बोल दिया जाता है कि भैया देख लो, अपनी जिंदगी आपके हाथ में है, कल को कुछ हो जाए तो हमें नहीं बोलना आप। ये एक्चुअल में इस्लाम है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आप सही अगर बात है। आप अगर मुस्लिम्स एरिया में रह रहे हो तो आप वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन सकते, आप जीन्स नहीं पहन सकते, आप बगैर हिजाब के नहीं जा सकते। आपने बिंदी क्यों लगा ली, आप मंदिर क्यों चले गए, ये सारी फालतू की चीजें, ये इवन इतनी ज्यादा भर दी गई हैं मुस्लिम्स के दिमागों में कि वो पढ़ने के काबिल ही नहीं है, वो पढ़ ही नहीं सकता, वो कोई नया काम कर ही नहीं सकता। ये चूतियापा के अलावा कि रोजा रखना है, नमाज पढ़ना है, पाक साफ रहना है, फिर मर्द औरतों को सुबह वो उठे, बच्चों को देखे, खुद का देखे, खाना बनाए, घर को देखे, और रात को वो सज धज के इत्र लगा के शौहर की परमिशन लेने जाए कि मैं सोऊं या नहीं सोऊं, या तुम्हारी खिदमत करूं अभी रात को। ये एक्चुअल में चूतियापा है, और फिर भी औरतें इसको समझती नहीं है, पता है। इवन बाहर सड़कों पे आप देखो, आप कोर्ट में देखो, तो औरतें 4-4 5-5 बच्चों को लेकर बैठी होती हैं, और सालों साल वो केसेस लड़ती हैं, लेकिन वो मजाल है कि वो अलग हो जाए या अपने शौहर को गलत कह दे, घंटा नहीं बोलेंगे, वो मर जाएंगे उधर ही बैठ करके। बिल्कुल। ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है, और ये मुझे बहुत हर्ट कर रही है पिछले काफी दिनों से। मैं किसी को और एक एक्सप्रेस नहीं कर जी सकती, जी किसी को एक्सप्लेन नहीं आ- कर सकती, सॉरी। जब हाँ बहुत आयशा गुस्सा जी, आता है एक तो ऐसे बात और, लगता है। एक चीज और है कि आप जो बोल रहे थे ना कि सनातन में, सनातन का तो सारे लोग बोलते हैं ना कि वो लोग जितना भी उन लोग का कुछ लिखा हुआ है
वो आसमान से उनका बुक नहीं उतरा। जैसे कहते हैं हमारा जो कुरान है वो आसमान से उतरा है, ठीक है, और उसको अल्लाह ने खुद बनाकर खुद लिखकर वो भेजे, ठीक है, जब अल्लाह आसमानी होगा किताब है ना। तभी तो तो बनवाएगा। उसमें गलतियां का कोई चांस ही नहीं बनता है कि उसमें कोई गलती निकल सके या फिर कोई गलती हो। और बाकी जितने भी धर्म है वो तो खुद इंसानों ने अपने हाथों से कोई ना कोई लिखे है उसको, तो उसमें तो होगा ही गलती ना। तो और उसमें दूसरा नंबर ये है कि आप कुरान में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन और किसी भी धर्म में है अगर उनको कुछ लगता है वक्त के अनुसार तो वो चेंज कर रहे हैं, है ना। ये चीजें उसमें है। अच्छा ये अगर आप आयशा जी, ये जैसे फरीन फातिमा एक मोमिना है, वो आपको कह रही है चुतियापा इस्लाम में नहीं है, यू इडियट आयशा। क्या मैसेज हाँ देना भैया, चाहेंगे आप फरीन फातिमा को? जिंदगी खराब होने से बेहतर है थोड़ा आंखें खोल के पढ़ लो। अगर इतना बुरा लग रहा है तो एटलीस्ट एक बार कुरान शरीफ तर्जुमे से पढ़ ले मेरी बहन। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं जाएगा। इवन हम लोग गलत है तो तुम तो सुधार लो अपने आप को थोड़ा। जिंदगी जीवन जन्नत हो जाएगी अगर तुमने समझ लिया तो। अदरवाइज ये जो जंजाल है ना, इससे आप नहीं निकल सकते बाहर, ना आपको कोई निकलने देगा। आयशा जी, जैसे अभी आपने राजा दशरथ की 3 पत्नियों का जिक्र किया, तो हिंदू देख लीजिए आज कोई 3 शादियां नहीं कर रहे और जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है उसी पे अमल करते हैं। तो हाँ, इवन हमारा मैंने तो कई हिंदुओं को कंटिन्यू चेंजेस होता रहता है टाइम टू टाइम। और राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, लेकिन राजा राम की एक ही पत्नी थी। नहीं, देखिए हिंदुओं में ये है कि चाहे उनकी औरतें उनको खाना ना दे, चाहे वो घर में घुसने ना दे, लेकिन फिर भी वो उसे डाइवोर्स नहीं देते। यहाँ तो अगर सही एक बात है। मुस्लिम औरत अगर नमक कम ज्यादा कर देती है खाने में तो तलाक तलाक तलाक। और फिर उसके बाद भाई साहब का हलाला भी है। मूड बदल गया। हाँ, फिर भाई और साहब का फिर मूड हो गया कि नहीं भाई हलाला हमें तो भी है। तुम्हारे साथ ही रहना है, तो जी, फिर वो हलाला कराएंगे अपने बाप के साथ। फिर उनका मूड हो गया कि नहीं हमने तो फिर भी तुम्हें तलाक देना है, फिर वो अपने भाई का नंबर लगाएंगे। जी, जी। अच्छा, आप ये वैसे इंडिया कहानियां हैं। से हैं, आप इंडिया से हैं, हाँ, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो अपने कल्चर थे, उनके लिए मैं आपको एक प्राइवेट चैट में देखिए चैनल दिया हूँ। आपको टाइम मिले, अगर अच्छा लगे तो वो चैनल के वीडियोज़ देखिएगा। 24 और एपिसोड है उसके अंदर में। जी, और सनातन धर्म में तो कहते हैं पत्नी को अर्धांगिनी यानी कि आधा अंग के मालिक। यहाँ तो कहता है भाई कि कि तुम खेती वन हो। किसी क्वार्टर के है वो, बस के 4 शादी बराबर भी कर नहीं सकती है है। ना आप, हाँ, 4 शादी और कर यहाँ सकती है, कहता वन क्वार्टर। आप अर्धांगिनी हो मतलब कि आधे अंग की मालकिन, उसकी जायदाद, प्रॉपर्टी, आप हिस्सा, इज्जत छोड़ दीजिए। जी, आप 4 शादी की बात कर रही है। यहाँ पे औरतें लड़कियां इत्र लगा के बाहर नहीं जा सकती, नहीं तो मर्द बोलते हैं कि नहीं आप सेड्यूस करने जा रही हैं। क्या हाँ हमें हाँ हाँ इसी हाँ। काम के लिए बनाया है? हम सड़कों पे यही तमाशा लगा के रखें? और ये अगर फरहीन इतनी प्रॉब्लम फातिमा थी फिर से एक ये की है, देखिए। उसको करने दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों से, क्योंकि जिंदगी तो अरे तो केवल लेनी है ना। वाकई में एंजल की एकदम कॉपी है भाई, घंटा फर्क नहीं एंजल पड़ता। पार्ट 2 है। एंजल 2 आई है। डॉक्टर दीदी हार्ड है एकदम। अरे लेकिन साहिल भाई, आपको याद होगा तो एंजल जी का ये घंटा फर्क नहीं पड़ता बहुत पॉपुलर हुआ था। बहुत बहुत हाँ, पॉपुलर 1 हुआ था। मिलियन चल गया वो वीडियो, जब जो इंटरव्यू वाला है ना साहिल सर का, शायद वो मुझे 1 एक मिलियन बात चला बताइए गया। साहिल जी, हाँ, ये आपके नबी प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों के हार्मोन्स पे थोड़ा कंट्रोल क्यों नहीं किया? अरे रसूलुल्लाह खुद जो है कोई लेडी को इधर मार्केट बाजार विजार में रास्ते में देख लेते थे तो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे कि उनको जाके वो बीवी लेदर बुन रही है, उसके बावजूद हम्म, उसके साथ उनको डिंगी डिंगी करना पड़ता। ज़ैनब के साथ। उस टाइम के मतलब कोई कुछ बोलता नहीं था, औरतें भी कुछ एक्शन नहीं लेती थी इसके अगेंस्ट कि आप ये क्या कर मजाल रहे हो। किसी की मजाल किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अभी जिस तो किसी ने भी रसूलुल्लाह के खिलाफ बोला है, पोइट्री लिखी है, सबको रसूलुल्लाह ने टपकवा दिया, टपका नहीं, दिया। बट अभी तो 24% पॉपुलेशन है ना वर्ल्ड में मुस्लिम्स की, तो अभी भी वो नींद में ही है या कुछ और कर रहे हैं? एक तो नींद है, दूसरा वो ब्रेन कंडीशनिंग है, क्या कहते हैं उसको, जो बचपन से ब्रेन कंडीशनिंग की जाती है वो है। और फिर उसके बाद जो है जितना ज्यादा इस्लाम को फॉलो करेंगे उतना ज्यादा दिमाग से अपंग हो जाते हैं हमारे मोमिन हजरात और मोमिनाएं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं आयशा जी, और मैं सलूट करता हूं आपके उस हिंदू दोस्त को जिन्होंने आपको पिंच किया
और उन्होंने आपके दिमाग में ये चीज डाली हजरत आयशा और रसूलुल्लाह के बारे में, तो आई रियली सल्यूट टू दैट गाय। और गाइस, यही चीज हम आपको बार बार बोलते हैं, अगर आपको ये मदीहा एक सेकंड, जैसी सॉरी 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 प्लीज सॉरी, हाँ ये फरीन फातिमा जी बोल रहे हैं, और तलाक तलाक बोलने से तलाक नहीं होता। मैडम आप थोड़ा बाहर निकल के देखें, कितनी औरतें हैं जो बाहर हैं, बेवा हैं, सॉरी बच्चे लेके घूम रही हैं, सड़कों पे अपना गुजारा कर रही हैं, जरा आप उनको तो जाकर देखें। आप चार दीवारी में आपका शौहर आपको प्यार से ट्रीट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सारी औरतों को ऐसे रखा जा रहा है। क्या बात, चाहे वो क्या पढ़ी बात। लिखी हो, चाहे वो गंवार हो, उसको वैसे ही ट्रीट करता है जैसे नबी ने ट्रीट किया था। तलाक 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 एंड दूसरी, या फिर उसके साथ भी मन हुआ तो हलाला। एसएमएस और ईमेल पे तलाक हो रहे हैं, और ये बोल रही है बोलने से भी नहीं हो रहा। बहुत जबरदस्त। हमारे नबी ने जो किया था ना, उससे 4 कदम आगे है अभी दुनिया, वो कुछ भी कर सकती है, और एक मुस्लिम मर्द तो कुछ भी कर सकता है। दुनिया यार नहीं, आप सिर्फ इंडिया में मोमिन। आयशा जी, आप काफी बेबाक है। हालांकि आप पहले नर्वस थी, लेकिन आप आहिस्ते आहिस्ते बात करते करते आप इतनी लीथल है, वो हमें समझ में आ रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अच्छे से और तहकीक करके आप खुद का चैनल भी ओपन करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और बेबाकी से बात करिए, और आप ये मकसद बनाइए कि जिस तरीके से आप इस जंजाल से निकली है, उस तरीके से जो बाकी मोमिनाएं हैं वो भी निकल जाए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि भाई क्या प्रैंक हो रहा है उनके साथ। नहीं निकल सकती इतने इजीली, क्योंकि मर्दों को जितना ज्यादा गुस्सा आता है जब आप इस्लाम पर बातें करते हो, उतना ही गुस्सा औरतों को भी आता है। हाँ हाँ, ये बात तो आपकी सही है। तो वो नहीं निकल सकती। वो 100 जूते पति के खा लेंगी, शौहर के खा लेंगी, लेकिन वो नहीं निकलेंगी। मैंने इवन कई लोगों को समझाया, मेरे जितने भी कांटेक्ट में मुस्लिम्स हैं, कईयों को मैंने समझाया, बट उनके समझ में आती ही नहीं है। सब मोटी बुद्धि के, सारे जितने लोग हैं सब मोटी बुद्धि के, उनकी दुकानें नहीं चलेगी अगर हम लोग समझ जाएंगे तो। वो पूरे सही महीने के रोजे रख लेंगे, इवन वो बीमार है तब भी वो पूरे महीने के रोजे रख लेंगे। वो मर जाएंगे, वो हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे। वो नहीं, जब मैंने बताया कि नहीं ये देखिए रोजा ऐसा नहीं है, रोजा इस तरह से लिखा गया है कि वो शायद मौन व्रत टाइप, कि आप बात नहीं कर सकते, तो वो बोलते नहीं ये चीजें गलत है, आप गुमराह हो गए हो, आप कट्टर हिंदू आपको भड़का रहा है तो आप ऐसे हो गए हो, ये गलत है। नहीं, किसी को नहीं बताना है, ये चीजें नहीं करनी, अल्लाह तो जानता है, अल्लाह तो देखता है, सारी चीजें अल्लाह के ही हाथ में है। और और आपको इतनी दिमाग इबादत लगानी है करने फर्स्ट के ऑल। बाद भी, और इतनी इबादत करने के बाद भी नबी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर दीन नबी की को कमी और है अल्लाह है को ना। घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप रात रात भर रो, नमाजें पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, रोजे रखो, नफिल पढ़ो, कुछ भी कर लो, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपने पूरे 2 साल तहज्जुद की नमाजें, रोजे, रोना धोना, बहुत सारी चीजें की, लेकिन घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ा, किसी को फर्क नहीं पड़ा। साहिल सर ये जो जितने मुस्लिम जो आके बकचोदी करते हैं ना एक्चुअल में कि नहीं ये है वो है, ये पता है सब भाड़ में चले जाते हैं जब एक्चुअल में कोई परेशान होता है। जब इवन परेशान पता है होता है। आपको, जब एक मुस्लिम लड़की को तलाक दिया जाता है ना, डाइवोर्स दिया जाता है, तो ये जो मर्द हजरात होते हैं ना, ये सबसे पहले यही लोग ट्राई करते हैं उसके ऊपर। हाँ और ये हाँ हाँ हाँ। बेशर्मी है इस्लाम की, 100%। अब वो भी अपने ये लोग, बेशर्मी है। वो भी अपने अपने लोग, लोग, कोई बाहर चाहे से वो नहीं होते, सगा, वो भी हाँ, आपके ब्रदर हो गए, हाँ, हाँ, चाचा आपके हो आपका, कजिन हो आपके गए, बुआ हाँ, का बेटा होगा, जीजा, कोई भी हाँ, लोग हो, चचा हो गए, यही लोग, हाँ, मामा के उनको लड़का यही हो गया, लगता यही है, लोग ट्राई करते, बिल्कुल। उनको यही लगता है 100% ना आप कि सही ये कह रहे पब्लिक का माल है, अब तो हमारा ही है। हमारे नबी ने तो बोला ना कि ये तो पब्लिक का माल है, आप कुछ भी कर हैं। हाँ, सकते हो, तो कुछ वो भी कुछ भी कर करने के लिए सकते तैयार हो जाते हैं। एंजल जी, आपकी हैं। कोई बहन बचपन में बिछड़ गई थी क्या? वही मुझे भी लग रहा है भाई, मेरी अम्मी रहती तो उनसे पूछना पड़ता है कि नहीं, बिल्कुल एक्चुअली सेम में जुड़वा एक्सपीरियंस। तो नहीं हुए थे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात हो गई आज तो। आयशा जी ने तो पूरा समाई बना दिया और पूरी माँ बहन एक कर दी इन्होंने। तो वो सलूट टू यू इसलिए आयशा क्योंकि कोई जी। मुझे जानता नहीं है, और ये आयशा मेरा रियल नेम भी नहीं है, हाँ, मुझे पता है, हाँ मुझे ठीक है, पता है ठीक है, आयशा जी जी, जी, वो बिल्कुल तो पता है। जी। इसीलिए नहीं इतनी आयशा, बेबाकी से इंसान आयशा बोल जी सकता आप है। मेरे चैनल पे कल टाइम निकाल के जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और कितने मुझे भी बजे बहुत अच्छा एंजल जी लगेगा। बता दीजिए, आयशा जी साढ़े नौ जुड़ेंगी? साढ़े नौ बजे, साढ़े नौ 9:30। बजे। मॉर्निंग में? नहीं नहीं, नहीं, रात यही का। नाइट नाइट में। अच्छा ओके, आई विल ट्राई, हाँ, आप अगर कोशिश पॉसिबल करिए हो तो। आयशा जी, और उसमें
एंजल जी की स्ट्रीम 9:30 बजे जो है उसमें जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। निकलने के बाद बहुत अफसोस भी होता है कि हमने अपनी जिंदगी का इतना खूबसूरत सा टाइम दे दिया, रोजे नमाजों में निकाल दिया, और अभी कोई है ही नहीं। मतलब आप समझ सकते हैं वो सच्ची मोहब्बत जो पहली होती है खुदा से। जब आप हाँ हाँ रोते हो हाँ, अकेले तो आप बोलते हो कि अल्लाह कोई हो या नहीं हो, तू तो मेरा है, क्या कोई मुझे बात है, देखेगा हाय तो हाय सही। हाय 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 तो हाय। उसको कोई ईमान कैसे जगा दिया भुला आपने वो पुराना मेरा, कोई हो या नहीं हो, पाए। अल्लाह तू अल्लाह तो तो है, है। तो अभी उसको कैसे भूला जाए। और कोई वो देखे एक्चुअल में या ना बहुत देखे, अल्लाह तो पेनफुल देख है। रहा है। जब कोई गलत करते हैं तो फिर हाँ यही कहा, सब्र करते हैं ना कि हाँ, कोई देखे या ना देखे, सब्र करो, अल्लाह देख रहा है। इवन जब बुरा भी घंटा होता अल्लाह है तो देख भी रहा हम है। यही कहते हैं। जी। नहीं, जब हमारे उसको साथ बुरा होता है तब भी हम यही कहते हैं कि ठीक है अल्लाह, जिसने जो भी किया तो इंसाफ करने वाला है, और तुझसे बड़ा हाँ। इंसाफ करने वाला कोई है भी नहीं। तो आयशा जी वो अभी भूलना कैसे। आयशा जी वो भूलना मुश्किल है, उससे बदला लेना ही एक आपको सेटिस्फेक्शन देता है, जैसे साहिल भाई ले रहे हैं, एंजल जी ले रही हैं। अमित भी भारी है। बदला लेने की सही है। बात पे आ गया। तो बिल्कुल यार आप साहिल भाई, कैसे आप बदला सोचिए लोगे। 20 25 30 40 साल किसी बंदे ने उस चीज को दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, नहीं नहीं, तो आप उसका कैसे दिल तो बदला करेगा ना कैसे कि लोगे। बाकी लोगों को तो बताऊं ये चीज। ये सही था। तो चलिए गाइज, थैंक यू सो वेरी मच आयशा जी, बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया, एंड आई सल्यूट यू कि आपने अपने दिमाग को अपंग होने से बचाया और आप इस जंजाल से निकली। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, बी सेफ, और जो जो हिदायतें हमने आपको दी है उस पर गौर व फिक्र करके, लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस हिसाब से आप अपनी आगे की जिंदगी गुजारिएगा, और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ।